हेलो फ्रेंड्स, आज हमने कहा आपको टिक्के बनाने का प्रोसीजर भी सिखा देते हैं। आजकल माशाल्लाह कोयले इतने ज़बरदस्त मिल रहे हैं कि वो आग पकड़ते ही नहीं है। तो उसके लिए हमने इजी सोल्यूशन ये रखा हुआ है कि 2 4 5 कोयले जो है ना, आप पहले से ही इस पे रख दें आग पे। अब जब यहाँ पे पक जाएंगे ना, तो आप वो फिर कोयले अंगीठी में अगला प्रोसीजर हम आपको सिखाएंगे। आप ये चेक करें कितने 2 नंबर कोयले हैं कि इवन जब रखे हैं तो ये फट फट के ऊपर आए हैं। मतलब इतना इनका गंद निकला। दिस मीन्स कि कोई कोयला शोयला नहीं है। कोयले के नाम पे जो है ना लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब ये वो कोयला है, ठीक है। मतलब इतने कोई 2 नंबर ये आंखों में लगती है इसके, आप मतलब इतना धुआं होता है। तो ये प्रोसीजर मैं अब आपको सिखाता हूँ कि आगे हमने किस तरह चलना है। अगला प्रोसीजर ये है कि अब आपने जो बाकी कोयले रखने हैं ना अपने हिसाब से, तो वो आपने ऊपर रख दिए। अब वो आग नीचे से पकड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही। मैंने आपको जिसमें बताया था बहुत 2 नंबर कोयला है, तो ये काफ़ी देर लगता है। नॉर्मल कोयला होता है वो फ़ौरन जल जाता है। तो इसके लिए ये नीचे एक ना दरवाज़ा सा होता है, ठीक है। ये आपने खोल देना है। इससे क्या होगी, ऑक्सीजन जाएगी और ये ऑक्सीजन जो है ना वो ज़ाहिर बात है इसकी बर्निंग का प्रोसीजर फास्ट कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी कहीं पे भी फर्श पे रख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जल जाएगा नीचे से, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। तो अंगीठी से कोई नीचे ऐसा ज़्यादा जाएगी नहीं चीज़, लेकिन कहीं लकड़ी वाली जगह पे ना रखे कि वो नीचे आग पकड़ सकती है, ठीक है। हमारे शेफ़ इब्राहिम ने एक तरकीब निकाली है, कागज़ के साथ जो है ना वो हवा दे रहा है और आग लगी। इब्राहिम, अब आप बंद करना चाह रहे हो कि आग लगाना चाह रहे हो? गुड यार, आपने तो आग बढ़ा दी है शेफ़ इब्राहिम। कोयले पक चुके थे तो हमने इसको फैला दिए हैं रैंडम, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा आग थी ना उस वक्त, तो हमने इसको साइडों पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। हमने फिर इस तरह की ग्रिल लगा दी है और पर्पज़ ये है कि ग्रिल में आपकी बोटी ट्विस्ट नहीं करती और इजी बन जाती है चीज़। तो हमने जितना इसका एरिया था उस हिसाब से बोटी लगाई है। इसको ऊपर से बाहर नहीं जाने दिया और नीचे से भी बाहर नहीं आने दिया, और कोशिश की है कि ये जहाँ पे आग की अप्रोच है वहाँ तक ही रहे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर अब बोटी लगा दी है, कंसंट्रेट इस तरह की है। शुरू में पतली बोटी लगाई है, लेग पीस वगैरह नहीं डाला, क्योंकि आग शुरू में तेज़ होती है और लेग पीस जल्दी पक जाता है, मतलब वो फिर अंदर से कच्चा रहता है। तो अभी हम इसको शुरू में पतली बोटी डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, और सेकंड टाइम जब आग कम हो जाएगी फिर हम इस पर लेग पीस जो है ना वो डालेंगे इंशाल्लाह। शेफ़ हानिया है वो हमारे साथ है, और अभी हमने फ़र्स्ट इसको टर्न दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्न देखें, ये इस तरह की शक्ल निकल आई है। तो एक मतलब इनिशियल जो हीट उसको अफेक्ट कर चुकी है। और कॉमन हैंड टूल्स हैं जी, कोई हम प्रोफेशनल तो है नहीं, तो हमने ये ऑयल साथ ले लिया। ऑयल हम इसको दूसरी तीसरी बार देंगे। अशदी के बन रहे हैं ये तो अब हमने जो है फर्स्ट इसको टर्न दे दिया है। और देखिए कोयला नीचे अभी भी हॉट है, और मैं पंखा वखा नहीं चला रहा हूँ। नॉर्मली वो मतलब पंखे से आप जो है ना उसको हीट दे ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कोयला काफ़ी हॉट है नीचे। और ये ऑयल इस तरह हम इसको थोड़ी देर बाद ब्रश करेंगे जब इसको सेकंड टर्न दे देंगे उसके बाद, क्योंकि मसाला डालते हुए ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल हम एक दफ़ा डाल चुके हैं। Hassan, what are you making? I'm making chicken. Hello, Chef Hassan, what are you I making? make a chicken. अब हम इसको 2 दफ़ा टर्न दे चुके हैं ना, तो अब आप देखें काफ़ी अच्छी स्टेट आ चुकी है इसकी। और बाकी ये कि इसको अभी हम ऑटो पे लाइट भी रख देते हैं, ये ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट टाइम जो है ना ऑयल लगाएंगे, तो आपने हल्का हल्का ब्रश करना, ऑयल ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ऑयल हमने मसाले में डाला था। हैं हसन, हमने ऑयल डाला था मसाला में? हाँ, हसन ने बता दिया कि हमने ऑयल डाला था मसाला में। ऑयल डाला था। हसन पे वीडियो बनाओ ना, हसन की वीडियो लेके आओ। हसन क्या कर रहा है? ऑयल डाल दिया था। वाह, हसन लाइक टिक्का, वाह वाह। तो ये अब हमने फर्स्ट टाइम रश कर दिया ऑयल। It's very spicy. तो अब ये हालत आ चुकी है जी, देख रहे हैं। अब ये बोटी नीचे से अपनी कलर भी निकाल रही है, तो इसको हीट बहुत अच्छी जा रही है। ना ये ज़्यादा हीट पे है ना ही कम हीट पे है। कुछ बोटियाँ टाइम से पहले पक जाती हैं। अब जिस तरह ये हड्डी वाली है ना, ये आपको पहले निकालनी पड़ेगी। ग्रिल से आप इजीली उसको प्लक आउट कर सकते हैं। अगर ये सीख होती तो उसमें से आप नहीं निकाल सकते थे। हाँ, नहीं निकाल सकते थे। हाँ, हसन की इनपुट भी है ना, वो टोटली राइट है। हसन इज़ टोटली राइट कि पहले निकाल लेना चाहिए, है ना हसन? ज़बरदस्त। तो ये अब कलर जो है ना, इनिशियल कलर्स आप देख रहे हैं। कलर का ऐसे। हाँ जी,
उसको किसी एंगल से भी रख सकते हैं। जिस तरह ये वाली बोटी ज़्यादा पक रही थी तो मैंने ये वाली बोटी ऊपर रख दी है, ठीक है, दूसरी ग्रिल के ऊपर रख दी है, ठीक है। और अब मैंने एक साइड से जो है ना टेढ़ा कर दिया, मतलब पहले ग्रिल दूसरी ऑपोजिट साइड में थी। तो आप ग्रिल के साथ किसी तरीके से भी खेल सकते हैं। जो ज़्यादा बोटियाँ पक रही हैं वो उसको थोड़ा सा मैंने हाइट दे दी है ना, एक ग्रिल के ऊपर कर दिया तो हाइट पे चली गई है। तो मेरा ख्याल है कि बोटी को थोड़ी सी हीट कम हो जाएगी, नीचे ऑलरेडी इसकी बोटी है। तो क्लोजली आप चलते रहें और साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने इसको पंखी और हवा दी है ताकि ये थोड़ा सा अपना जो कोयला ठंडा हो जाता है, इसका ड्रिप हो रहा है नीचे, कंटिन्यूस जो पानी है इसके अंदर से वो ड्रिप होता जा रहा है। तो ये जो है साथ साथ आप उसको थोड़ा बहुत हवा दें। फाइनली हमारे जो है टिक्के बन चुके हैं। ये देख रहे हैं किस तरह की बोटी की कलर्स हैं। तो आप जिस तरह एंगल से उसको देख सकते हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त बोटी पकी है। तो कैमरे का कमाल भी है, ऑफ कोर्स कुक का कमाल भी है, जिसने मसाले डाले हैं उसका कमाल भी है। तो ये बोटी इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है। हसन कैसे टिक्के बन गए? ओह ऐसे रेड बनी है। बहुत अच्छे बन गए। अब हम इन टिक्कों को इसमें डाल देंगे हॉट पॉट में, और जब सारे टिक्के बन जाएंगे फिर हम गट्ठे खाएंगे। तो उसका एक और ही मज़ा आता है जब आप हॉट पॉट पे गट्ठे कहते हैं, ठीक है, इकट्ठे करते हैं तो उसमें ज़्यादा ही मज़ा आता है। एक जूस जो है ना वो अपना इसमें का निकलता है और वो सौगी कर देता है टिक्कों को। फर्स्ट जो है खेप हमने टिक्कों की निकाल ली है, सही है। आपको नज़र आ रहा होगा कैसे ज़बरदस्त पक गए हैं, ना ओवर कुकड है, ना जले हैं, ना कुछ है। और ये हमारे जो थोड़े बहुत रह गए ये अब निकाल देंगे इसमें से। चलिए जी, फाइनली हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं सारे के सारे। ये जो लास्ट नेल इन द कॉफिन है बेसिकली। अब ये जो है ना हम इसको उठाने लगे यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कहा आपको ज़रा इसकी शक्ल दिखा दे। लास्ट हमारे टिक्के बन चुके हैं, ठीक है। हमने सारे कोयले इकट्ठे कर दिए हैं। अब हम इसके एंड पे क्या करेंगे, हम इस पर डायरेक्ट चाय रख देंगे। तो जो लोग कहते हैं ना लकड़ पे बनी हुई चाय, ओए होए 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 होए, तो अब ये लकड़ पे बन जाएगी चाय भी हमारी। तो ये आराम आराम से जितनी देर में हम टिक्के खाएंगे उतनी देर में हमारी चाय बन जाएगी। तो लेट्स ईट के हमारे टिक्के कैसे है। सो अब ये हमारे फाइनली जी टिक्के बाहर आ चुके सारे के सारे। ओए 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 ओए, क्या बात है जी, क्या बात है। साथ बेगम ने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चटनी भी बना ली है, साथ हम सीधी प्लेट के अंदर डालेंगे और नो रोटी ओनली बोटी। तो ये है जी, आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त बन गए हैं। इससे अच्छा वीलॉग टिक्के बनाने का आपको कोई नहीं सिखाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने खुद सीखे, मुझे किसी ने नहीं सिखाए। विद एक्सपीरियंस वी लर्न एवरीथिंग। यस इब्राहिम, यस हसन, हसन बोटी खा रहा है और हानिया